देखिए, आज का जो वीडियो है, पैन कार्ड रखने का नियम समझ लो वरना जेल जाओगे भाई। पैन कार्ड पर सजा का प्रावधान है, 7 साल 10 साल इस तरह का सजा का प्रावधान है। पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहां पे बहुत बड़ा अपडेट है, खतरनाक अपडेट है भाई। देखो, पैन कार्ड के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, वरना आपको कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी हो सकता है, जेल की सजा हो सकती है। पूरी तरीके से इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है पैन कार्ड को लेकर के नियम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैन कार्ड दो पैन कार्ड है उसको पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैन कार्ड में जो आधार कार्ड को लिंक नहीं किया, उसमें भी सजा का प्रावधान है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसी को लेकर के पूरा वीडियो है भाई। पूरा वीडियो देख लेना। आपके घर में मम्मी पापा आपका किसी का भी पैन कार्ड बना है या तो दोहरा के बना लिए हो भाई, तो उसमें भी सजा का प्रावधान है। पूरा वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे सबसे पहले समझिएगा, आपके सवाल के हिसाब से हम जवाब देंगे, सारे लोग क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे क्या है, पैन कार्ड रखने का जो है मुख्य और सबसे जरूरी नियम, खास करके अभी यहां पे 2025 चल रहा है, 2026 में बहुत सारा बदलाव होगा। यहां पे देखिएगा, एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पैन कार्ड, पैन का मतलब क्या होता है, PAN, P से परमानेंट, A से अकाउंट और N से नंबर, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। समझ रहे हो, मतलब पैन का मतलब ये होता है, अगर आपके पास एक से ज्यादा यानी कि डुप्लीकेट पैन कार्ड पाए जाते हैं तो इसमें भी आपको सजा हो सकती है। तो इसको लेकर के भी पूरा वीडियो में डिस्कस करने वाले साथियों, वीडियो में बने रहना। और देखिए, भारी जुर्माना यहां हो सकता है। यहां पे देखिए, जेल, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, साथ ही साथ वित्तीय कार्यों में रुकावट में भी सजा का प्रावधान है। अगर आपके पास गलती से भी 2 पैन कार्ड बन गए तो तुरंत उनमें से एक को आयकर विभाग को आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो पूरा वीडियो देखना, कैसे क्या नियम है, किस तरीके से सजा है, एक बार देख लो भाई। हर घर में पैन कार्ड है, समझ रहे हो ना, हर घर में। अब देखो यहाँ पे 2025 में पैन कार्ड से जुड़े बड़े बदलाव और जो नियम लागू है पूरा डिस्कस करने वाला है। इसका डेडलाइन क्या है, देखिए 31 दिसंबर 2025 तक यहां बताया जा रहा है। मौजूदा सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें। अभी 31 दिसंबर तक टाइम है, टाइम को बढ़ाया गया है। अगर आप इस तारीख तक लिंक नहीं करते हैं तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, अगर सरकार ने डेट नहीं बढ़ाया तो निष्क्रिय पैन कार्ड होने पर क्या होगा, आप इनकम टैक्स यानी ITR दाखिल नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हो, आपको टैक्स रिफंड नहीं मिल पाएगा। ये सब चीजें परेशानी आ सकती है। और देखिए, बैंक और अन्य वित्तीय कार्य जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, निवेश में कहीं आप कर रहे हैं SIP में, लोन में या IPO में, इस जगह में रुकावटें आ जाएगी। FD करवा रहे हो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा, लोन ले रहे हो प्रॉब्लम आ जाएगा, RD करवा रहे हो प्रॉब्लम, इस सब जगहों पर आपको आ जाएगा। और कोई भी बैंक में खाता नया ओपन नहीं कर पाओगे, लोन के लिए भी नया अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्रेडिट कार्ड नहीं ले पाओगे, ये सब दिक्कतें वहां पर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नए पैन कार्ड के लिए अनिवार्य क्या, देखिए लागू होने की तिथि था ये 1 जुलाई 2025 से, और 1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर और आधार सत्यापन यानी कि आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया। यानी अब बिना आधार का नया पैन कार्ड नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो। अब देखिए, एक पैन कार्ड सुनिश्चित करना है, अगर मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसको पता ही नहीं है। जैसे देखिए, अगर आपके पास सिर्फ एक पैन कार्ड है यदि, तो अतिरिक्त पैन कार्ड को तुरंत आयकर विभाग के पोर्टल पर या ऑफलाइन माध्यम से सिलेंडर करना होगा। नहीं करेंगे तो यहां सजा भी हो सकता है। और आप लोगों को ये चीजें बता रहे हैं। और देखिए भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको की जानकारी ही नहीं है। तो देखो, इस वीडियो में हम बताएंगे, ये सारी बातें आपको बताने वाला हूं। वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई अब तक, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो और घंटी को दबा दो और ऑल के निशान पर क्लिक करो। देखो, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है, चैनल को मोटिवेट मिलता है। लोग कहता है इतना लाइक है तो लाइक कर दो भाई, और कमेंट करो कि आपके पास एक पैन कार्ड है, 2 पैन कार्ड है, या पैन कार्ड में कोई दिक्कत है, या तो पैन कार्ड को आधार से लिंक कराया या नहीं कराया। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दे। देखिए यहां पे समझिएगा, कोर्ट में कई सारे लोग हमारे पास क्लाइंट लोग वगैरह आते हैं, उसका भाई आता है, उसका पत्नी आता है, उसका चाची आता है, इस तरीके से बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और कई महिलाएं भी कोर्ट का चक्कर लगाती रहती है। समझ रहे हो ना, कई बार ऐसा होता है महिलाएं कोर्ट में आकर के बिना वजह परेशान होती है, बिना वजह। और वे कौन कौन सी गलतियां करती है वो चीजें बताएंगे। बहुत सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करने वाले साथियों, वीडियो में बने रहना। देखो, स्किप मत करना,
क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। अब देखिए पैन कार्ड को बनवाने से क्या बेनिफिट है, बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे। तो देखिए पैन कार्ड के क्या नुकसान हो सकते हैं, समझ रहे हो। देखो वो सारी चीजें इसमें क्लियर करेंगे। पैन कार्ड को बंद हो जाएगा क्या, बहुत सारे ऐसे भी लोग पूछते हैं। तो देखिए मैं आपको पूरी कौन सी गलती है आप लोग कर रहे हो जिसके कारण आपका पैन कार्ड बंद भी हो सकता है, समझ रहे हो। पूरी तरीके से वीडियो में समझना बेहद जरूरी है और सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। देखो जब भी कानून की बात आती है, समझ रहे हो, तो हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कानून की जानकारी सही तरीके से नहीं है, समझ रहे हो, और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो गलतियां क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है वे कौन सी गलती कर रहे हैं, अनजाने में ही लेकिन वो गलती कर रहे हैं। इस बात को समझें आप लोग। आप देखिए यहाँ पे उनको पेनल्टी लग सकती है, जुर्माना लग सकता है, समझ रहे हो। पैन कार्ड बनवाने से क्या जुर्माना लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। कैसे वो भी बताएंगे। देखिए ये सारी चीजें मैं एक एक करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दो दो पैन कार्ड बना लिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया। देखो भाई यहाँ पे समझना पूरी तरीके से, चाहे आप महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, कोई भी हो भाई, समझ रहे हो, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, कानून की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। और देखिए यहां पे अच्छी तरीके से बताऊंगा। देखिएगा आज पैन कार्ड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को आप लोग समझे। देखिए पैन कार्ड कौन जारी करता है, समझिएगा। यहाँ पे पैन कार्ड हमें कौन देता है, पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू जो है दिया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम क्या करता है, समझिए। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम, कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से जो है पैसे कमाता है इसकी जांच करता है। पैन कार्ड का ये काम है। कोई भी व्यक्ति, समझ रहे हो ना, तो कोई व्यक्ति टैक्स की चोरी कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जांच करना, उस पर जुर्माना लगाना, समझ रहे हो, उसकी संपत्ति को जब्त करना। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, कई बार, कि पैन कार्ड जो है, जो आपके पास है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ गया पैन कार्ड को लेकर के, इनकम टैक्स का अधिकारी फिल्मों में दिखाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो भाई वहां पे पैसे के बारे में इंक्वायरी होती है, मतलब कि ये पैसा कहां से आया आपके पास, आपने क्यों टैक्स फाइल नहीं किया, ये सब सवाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ता है कई लोगों के यहाँ, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज में सुना होगा, न्यूज आर्टिकल में देखा होगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स का छापा पड़ गया और नोटों को गिनने के कई सारी मशीनें वहां पर लगाई जाती है, समझ रहे हो। तो इस तरीके बहुत सारी बातें, जो आय से अधिक संपत्ति जिसके यहाँ होता है, समझ रहे हो, मतलब कि जितनी आप इनकम आप अपने आप को बता रहे हो उससे अधिक पैसे आप खर्च कर रहे हो, और यहाँ पैसे कहां से आ रहा है आखिर भाई, इसकी तो जांच करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है, समझ रहे हो। अब देखिए मान लीजिए, समझ लीजिए कोई व्यक्ति 1000 बता रहा है कि हम 1000 कमा रहे हैं, और उसके पास 1000 महीने का वो कमा रहा है, मान लीजिए सपोज डेट, तो वह वहां पे 2000 खर्च कर रहा है, या कोई बोल रहा है हम 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 खर्च कर रहा है, कोई कह रहा है 1 लाख महीने का कमा रहे हैं, तो वो कह रहा है वो 2 लाख खर्च कर रहा है, समझ पा रहे हो। सिंपल समझिए, कोई 1 लाख कमा रहा है और वो 2 लाख खर्च कर रहा है, ठीक है। तो वहां पैन कार्ड में सब दिखता है, कितना पैसा आप अकाउंट से निकाले, कितना पैसा किसी को आप दिए कैश निकाल के, कितना पैसा आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कितना का शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो भाई, सारा डिटेल्स पैन कार्ड में रहता है। इतनी बात समझ लीजिए, पैन कार्ड आधार से लिंक है, आधार बैंक अकाउंट से लिंक है, तो वहां तो डिटेल्स पूरा ही, आप अलग अलग जगह पर निवेश कर रहे हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वो सिर्फ आपका पैन नंबर से आपको चेक कर लेता है कि आपका कितना अकाउंट है, आप कितना एफडी करवाए हो, कितना आप म्यूचुअल फंड में, कितना एसआईपी में, कितना आरडी में, कितना पैसा सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, कितना कितना पैसा कहां लगाए हो, सिर्फ एक पैन कार्ड में दिख जाता है। क्योंकि बिना पैन कार्ड का आपका एफडी नहीं होगा, बिना पैन कार्ड का आपका खाता नहीं खुलेगा, चाहे कोई भी तरह का, बिना पैन कार्ड का आपका इंश्योरेंस नहीं होगा, कहां पे कितना पैसा लगाए हो सारा डिटेल्स पैन कार्ड में दिख जाता है। इसलिए ना सरकार ने कहा कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करो। अगर जो पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करेगा उस पर जुर्माना भी लग सकता है, बाद में उसको पेनल्टी भर के पैन कार्ड को आधार से लिंक करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चालाक लोग हैं, दो दो पैन कार्ड बना लिए हैं। तो दो दो पैन कार्ड बनाने की वजह से क्या हो रहा है कि आपको सजा का जुर्माना, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कैसे आप समझिएगा, जैसे आपके पास देखा होगा कई सारे जो बच्चे हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट हैं, वो सब देखे होंगे, उसके पास महंगी महंगी गाड़ी रहता है, महंगी महंगी, वो दिन भर अपनी महंगी गाड़ियों को घुमाते रहते हैं,
समझ पा रहे हो? कई बार देखा होगा, पैसे बिना वजह खर्च करते हैं, कई ऐसे युवा आपको मिलेंगे और अपना खूब पैसा लुटाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे व्यक्तियों पर नजर रखता है, समझ रहे हो? और इस व्यक्ति का इनकम कितनी है, इतने सारे पैसे कैसे खर्च कर रहा है, समझ रहे हो? तो भाई वो व्यक्ति जब उससे सोर्स पूछा जाता है कि आपका पैसा ये कहां से आ रहा है, ठीक है, तो भाई एक छोटे से शॉप को देख करके, एक छोटा सा दुकान है आपका, समझ रहे हो, पान का दुकान है, राशन का दुकान है ना, जिसको आप लोग ग्रोसरी कहते हो, उसका दुकान है, पान की दुकान का जो व्यक्ति चला रहा है उसके बच्चे को हर दिन 2000 खर्च कर रहे हैं, 3000 खर्च कर रहे हैं, ये कहां से आ रहा पैसा भाई? उसके बच्चे महंगी महंगी गाड़ी बाइक में घूम रहा है, कोई कोई तो 4 व्हीलर में घूम रहा है, फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, तो क्या उसको बोलते हो, मतलब कि कोई BMW से घूम रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है? समझ पा रहे हो? मर्सिडीज में घूम रहा है, बड़ा बड़ा गाड़ी ले लिया है, अपाची ले लिया है, बुलेट ले लिया है, भाई बुलेट में घूम रहा है, समझ रहे हो, रॉयल इनफील्ड का बुलेट में घूम रहा है, इतना पैसा कहां से आया? जब पता चलता है उसका राशन किराना का दुकान है, पता चलता है उसका पान का दुकान है, पान में इतना इनकम कहां से होने लगा? पता चलता चाय का दुकान है, ठेला लगा रहा है, इस तरह की बात है भाई। तो यहां ये आ रही है बात। आप देखिए, समझिएगा, हर दिन मतलब 2000 3000 खर्च कर रहा है, इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? गोलगप्पा का दुकान है, उसका पिताजी ठेला लगा के गोलगप्पा समोसा ये सब चीजें बेच रहा है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कोई गलत काम कर रहा है, समझ पा रहे हो? इसके गलत तरीके से वो व्यक्ति पैसा कमा रहा है और उसके सोर्स का इनकम जो है, साधन है, वो जेन्युइन नहीं है, समझ रहे हो? तो क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जो है मतलब कि इनकम उसका है, मान लीजिए पर डे का 1000 रुपया है, 1000 उसका इनकम हो रहा है, आय हो रहा है, वो कमा रहा है, तो वो व्यक्ति 5000 कैसे खर्च कर रहा है, 2000 3000 कैसे खर्च कर रहा है, और भी तो घर में खर्च है, समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से इनकम टैक्स अधिकारी जो है इसकी जांच करता है, समझ पा रहे हो? और जांच करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सभी लोगों का पैन कार्ड जारी करता है, उसी हिसाब से पैन कार्ड भी जारी होता है जब पैन कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हो। तो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये काम है। और देखिए, वित्तीय लेन देन को देखना, जो फाइनेंशियल आपका लेन देन होता है, चोरी को देखना, समझ रहे हो? मतलब कि कहां किस व्यक्ति के पास पैसा कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, ज्यादा पैसा तो नहीं आ रहा है, गलत तरीके से पैसा अगर आ रहा है तो पैसे सही तरीके से कैसे कमा रहा है, वो भी चीजें देखना है, सही तरीके से कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, समझ रहे हो? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी किसी भी व्यक्ति को तंग नहीं करता। लोग कहता है तंग करता, भाई तंग क्यों करेगा? वो सरकार का ही एक डिपार्टमेंट है, समझ रहे हो? तो यही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो पैन कार्ड जारी करता है, जो आप लोगों के पास पैन कार्ड है। अब देखो, पैन कार्ड को हमें कहां कहां इसकी आवश्यकता पड़ती है, यह भी समझना जरूरी, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, समझ पर, जरूरी ही नहीं, बेहद जरूरी है। आप देखिए, यहां पे क्या लोग समझते हैं कि गांव में अभी लोग समझ रहे पैन कार्ड उस व्यक्ति के पास होगा जिसके पास नौकरी होगा, समझ पा रहे हो? मतलब कि सबसे अधिक लोग इसी बात को लेकर के चर्चा करता है, हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है, हम पैन कार्ड को लेकर के क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है, समझ रहे हो? भाई गांव में खेती बाड़ी लोग करते हैं, पैन कार्ड को लेकर के क्या करेगा? इस तरह की बातें समाज में फैली हुई है। अभी भी हम गांव में जाते हैं, लोगों में यही चीजें देखते हैं, हम पूछते पैन कार्ड बना है मेरा खाता में, ये देखो हमने खाता में 1 लाख रुपया भेजा तो नहीं जा रहा है। भाई बिना पैन कार्ड का ज्यादा पैसा किसी को आप नहीं भेज सकते, ज्यादा पैसा आप रिसीव नहीं कर सकते, पैन कार्ड होना जरूरी है, बेहद जरूरी। आप देखिए, पैन कार्ड अभी भी आप एक बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए चले जाओ तो वहां पर कहा जाएगा कि आप अपना पैन कार्ड दीजिए, समझ रहे हो? तो आप बैंक में अगर मान लीजिए 50,000 जमा करने के लिए, देखो अभी बात आ गई, 50,000 जमा करने के लिए जाते हो तो वहां पे आपसे बोला जाएगा आप अपना पैन कार्ड दीजिए। आप 50,000 आप कैश निकाल रहे हो तो वहां आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा। अब जब कैश विड्रॉल ब्रांच से करोगे तो कहेगा अपना पैन कार्ड दीजिए, समझ पा रहे हो? बिना पैन कार्ड का 50,000 से ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते, समझ पा रहे हो? किसी भी बैंक से, ये बात है, आप ये जरूरी है। और देखिए, आपका अगर आप लेन देन के लिए जाते हो, चाहे आप युवा हो, 18+ हो, चाहे आप किसी तरह का व्यापार करते हो, बिजनेसमैन हो, समझ रहे हो, तो आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा। अगर आप 2 लाख से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, समझ रहे हो, किसी भी सामान को खरीद रहे हो, समझ रहे हो, तो वहां से पैन कार्ड मांगा जा सकता है। आप 4 व्हीलर खरीद रहे हो, मान लीजिए आप स्कॉर्पियो खरीद रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, कार खरीद रहे हो तो वहां से आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा, समझ पा रहे हो? और देखिए, अगर हर जगह पे आपको, जैसे आप शेयर मार्केटिंग करना चाहते हो, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो, तो वहां पर भी आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा।
बिना शेयर मार्केट में, बिना पेन कार्ड का शेयर मार्केट नहीं होगा। समझ पा रहे हो? अब देखो, शेयर बाजार में अपना पैसा लगाना चाहते हो, वहां पे आपसे पेन कार्ड मांगा जाएगा। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, वहां जो है आपसे जो है पेन कार्ड मांगा जाएगा। आप कोई इंश्योरेंस ले रहे हो किसी भी तरह का, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, किसी भी तरह का इंश्योरेंस ले रहे हो, तो वहां पर भी आपको जो है पेन कार्ड मांगा जाएगा। बिना पेन कार्ड का आप इंश्योरेंस पॉलिसी बाय नहीं कर सकते हो। चाहे आप अपने शरीर के लिए, अपना बॉडी के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो, चाहे आप अपना बाइक के लिए ले रहे हो, चाहे अपना 4 व्हीलर के लिए ले रहे हो, कोई भी इंश्योरेंस करो भाई, वहां पर भी आपसे मांगा जाएगा पेन कार्ड। यानी कि पेन कार्ड हर जगह इंपॉर्टेंट है। और जमीन खरीदने के लिए जा रहे हो, आजकल देखिएगा, जमीन जब आप खरीदने के लिए जाइएगा तो वहां पर क्या होगा कि पेन कार्ड आपसे मांगा जाएगा। बिना पेन कार्ड का जमीन भी नहीं खरीद पाओगे। पेन कार्ड, आधार कार्ड तो मैंडेटरी है। मतलब फ्लैट खरीदने के लिए भी जाओ, पेन कार्ड लगेगा। यानी कि हर जगह पेन कार्ड का बहुत ही महत्व है। अब देखिए, हर जगह आपको लगेगा, इसकी आवश्यकता आपको पड़ती है। इसलिए मतलब कि ये नहीं सोचना कि आपके पास बहुत अधिक पैसा है, बस वही व्यक्ति पेन कार्ड बनाएगा। बहुत सारे से, अरे हमारे पास ज्यादा था, हम बना लिया। फलाना के पास ज्यादा पैसा था तो वो पेन कार्ड बना लिया। हमारे पास तो पैसा कम है, हम कहाँ, हम साल भर में कितना कमाते होंगे भाई, 4-5 लाख कमाते हैं, 30-40 हजार महीना कमाते हैं, तो 12-4 4 लाख हुआ। तो भाई हम पेन कार्ड क्यों बनाएंगे, है ना? 4-5 लाख का इनकम ही है मेरा साल भर में। तो ऐसी बात नहीं है। अब 4-5 लाख कमाओ, चाहे आप 2 लाख 3 लाख कमाओ, चाहे 1 लाख कमाओ साल में, पेन कार्ड सभी के लिए जरूरी है। पेन कार्ड आपको बनाना ही पड़ेगा। पेन कार्ड से आपको ये जरूरी नहीं कि आपको टैक्स फाइल करना ही है। पेन कार्ड का मतलब होता है कि आप जो है किसी को पैसा भेज रहे हो, ज्यादा 50 हजार निकाल रहे हो ब्रांच से, तो वहां पर पेन कार्ड देना होगा। अकाउंट में पेन कार्ड लिंक होना चाहिए। समझ रहे हो? ये जरूरी होता है। अब बात करते हैं पेन कार्ड से नुकसान किन लोगों को होता है, यहां समझिएगा, वो भी चीज आपको क्लियर कर देना। देखो, किन लोगों का होगा, जुर्माना भी लगता है, पेनल्टी भी लगता है। तो यहां पे देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर 2 पेन कार्ड रखता है तो उस पर 10,000 का जुर्माना है, साफ साफ लिखा गया है। बाहर हमने बहुत सारे से व्यक्ति को देखा 2-2 पेन कार्ड बना लिया है, तो भाई उसको 10,000 का जुर्माना है। वैसे व्यक्तियों को जुर्माना भी लग सकता है। और कभी कभी 2 पेन कार्ड आपको नहीं बनाना चाहिए, याद रखिए, कभी भी। समझ रहे हो? और देखिए, कई लोग ये कहते हैं, अरे नहीं हमारे पास तो एक ही पेन कार्ड है, लेकिन कई बार ऐसे व्यक्तियों का 10,000 का जुर्माना भी लग जाता है। क्यों लगता है? जैसे कोई एक व्यक्ति कहीं पे रास्ते में वो जाने के क्रम में उसके पैकेट में उसका पेन कार्ड होता है, और हो सकता है कि उसके पेन कार्ड किसी ने उसका पॉकेट मार लिया या पर्स गिर गया हो। समझ रहे हो? उसके बैग में पेन कार्ड रखा हुआ था, पेन कार्ड चोरी हो गया। वैसे व्यक्तियों का क्या करता है कि अरे भाई वह जो है तो पेन कार्ड हमारा चोरी हो गया, फिर से पेन कार्ड अप्लाई कर देते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे ही आपने फिर से नया पेन कार्ड अप्लाई किया तो आपका पूरा दूसरा पेन कार्ड मिलके भी जो है, दूसरा तो आपने अप्लाई कर दिया तो दूसरा पेन कार्ड आपको मिल जाता, उसके पास 2 पेन कार्ड हो गया। समझ रहे? लेकिन ये दूसरी बार आपने पेन कार्ड के लिए अप्लाई किया तो दूसरा पेन कार्ड जो आपके पास आ गया, दूसरा पेन कार्ड ही, यानी कि आपके पास 2 पेन कार्ड हो गए। समझ रहे हो? क्लियर समझ में आ रही है बात? तो यहां पे आपका जो है क्या होता है, एक नहीं, भले ही आपका चोरी हो गया हो या गुम हो गया हो, इस बात को आप लोग समझे। यानी परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पेन कार्ड जो है, उसमें जो नंबर दिया गया एक ही व्यक्ति का 2 बार जारी हो गया। पहला जो आपके पास मौजूद था वह, जब आप चोरी हो गया फिर से आपने अप्लाई कर दिया। समझ पा रहे हो? तो क्या होगा, दूसरा पेन कार्ड आ गया आपके पास, अभी 2 पेन कार्ड धारी आप माने जा रहे हो। समझ रहे हो? तो यहां पर समझ, इसलिए जितने भी महिला पुरुष यानी कि जो गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, इस बात को समझे। जो कोशिश करना चाहिए, जब भी आपका पेन कार्ड बनता है तो सबसे पहले पेन कार्ड की अपनी 2 फोटो कॉपी करा लें। समझ पा रहे हो? करा करके अपने घर पर जरूर रख लेनी चाहिए आप लोग, या कोई फाइल जहां पर आप मैट्रिक का डॉक्यूमेंट रख रहे हो, इंटर का डॉक्यूमेंट, बीए का रख रहे हो, उसमें फाइल में जीरोक्स करा के रख दें। या 2 पेन कार्ड के लिए अप्लाई भी करना आपको सही नहीं रहेगा, याद रखिएगा। जीरोक्स करा लें या तो रीप्रिंट कर लें। जैसे अब आधार कार्ड को रीप्रिंट कर लेते हैं, 50 रुपया लगता है, वही पेन कार्ड, वही सेम पेन कार्ड बन के आपको आ जाएगा। समझ पा रहे हो? एक पेन कार्ड आप अपने जेब पर्स में रखें, एक पेन कार्ड अपना फाइल में रख ले। समझ पा रहे हो? एक ही पेन कार्ड का रीप्रिंट करवा लेना। समझ रहे हो? तो यहां पे जरूरी है, ये करवा सकते हो, और ये 2 पेन कार्ड मत बनाए। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे घर पे अगर चोरी हो जाए तो कहीं भी जगह पे आपका पेन नंबर से, मोबाइल में भी खींच करके आप पेन कार्ड को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल में रख दो भाई, बहुत सारा ऐसा है, गूगल ड्राइव में हो गया, टेलीग्राम पर हो गया, कोई अपना बना लो, कोई वहां पर रखो, सुरक्षित रखो, है ना? ऐसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का पेन कार्ड गुम भी हो जाता है, चोरी भी हो जाता है, फिर से या तो डिजी लॉकर में खींच के रख लो भाई।
अगर मान लीजिए मोबाइल भी चोरी हो जाता है तो डिजी लॉकर उस नंबर से फिर आप लॉगिन कर लोगे, वहां से फोटो खींच के डिजी लॉकर में रख लो, पैन कार्ड का रख लो, आधार कार्ड का रख लो, मैट्रिक का डॉक्यूमेंट रख लो, इंटर का, बीए का, एमबीए का, कोई टेक्निकल डिग्री लिए वो रख लो, कंप्यूटर का जितना भी लिए हो सारा खींच के उसमें रख दो। अपना अपना घर का, अपना मम्मी पापा का, अपना भाई बहन का, आपका घर में आपका वाइफ है, बल बच्चे हैं, सारा खींच के डिजी लॉकर में आप रख लो। समझ पा रहे हो? और दो दो पैन कार्ड रखो, प्रिंट करके, मतलब कि प्रिंट करना, रीप्रिंट करवा लेना है, इस तरीके से रखना है। समझ रहे हो? दो दो आधार कार्ड का, जैसे कि रीप्रिंट करवा लेना, आधार कार्ड का 2 कार्ड भी हो सकता है, वो भी कर सकते हो भाई। 50 रुपया तो लगता है, ऑर्डर करोगे आ जाएगा बन के, सेम पैन कार्ड, सेम नंबर, पैन नंबर सेम, आधार नंबर सेम बन के आपका आ जाएगा। ये भी कर सकते हो, 2 जगह रखो, है ना। और या मोबाइल डिजी लॉकर में जरूर रखो, 2 रहने पर भी डिजी लॉकर में रखो। समझ पा रहे हो? अगर आप लोग कहोगे तो डिजी लॉकर पर वीडियो अलग से हम बना देंगे, किस तरीके से वहां पर रखो मोबाइल। जैसे देखो, ये मोबाइल गुम भी हो जाएगा, चोरी भी हो जाएगा ना, लेकिन मोबाइल सिम का जो नंबर है, मोबाइल जो नंबर है वो तो रहेगा ना, वो नंबर हम निकलवा लेंगे। अब उस नंबर से डिजी लॉकर को लॉगिन करेंगे, जो वहां पर फोटो खींच के रखेंगे ना, वो सारा फोटो वहां पर मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? ये मैं बता रहा हूं बेहतर तरीका है, समझ रहे हो। और देखिए यहां पे क्या है, तो यहां पे पैन नंबर के लिए नया पैन कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको यहां पर बताने हो कि मेरा पहला पैन कार्ड जो नंबर है आपके दोबारा से अलॉट होगा, ये पूछ लेना है। लेकिन क्या करते लोग, पैन कार्ड खो गया, खराब हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, दूसरा पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देता है। भाई पैन कार्ड रीप्रिंट होता है, अगर मान लीजिए खो गया तो आपके पास अगर पैन नंबर है तो दोबारा से वही पैन कार्ड को रीप्रिंट करवा के मंगवा सकते हो। चाहे वो पैन कार्ड आपका एनएसडीएल से बनाओ, चाहे वो पैन कार्ड आपका यूटीआई से बनाओ, ये 2 प्रोसेस होता है, दोनों से कहीं से भी बनाओ। यूटीआई से बना है तो यूटीआई से रीप्रिंट करना है, तो अगर आपका एनएसडीएल से बना है तो एनएसडीएल से रीप्रिंट होता है। अरे देखो, पैन कार्ड में भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, पैन कार्ड में भी ईमेल आईडी रजिस्टर होता है। अगर आपका पैन कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर करवा लें। समझ पा रहे हो? तब कभी भी पैन कार्ड खो जाता है तो रीप्रिंट कर लो, अपना मम्मी पापा का, आपका, किसी का भी। समझ रहे हो? आप वहां पर कोई भी साइबर कैफे में, अगर आप खुद से नहीं कर सकते, साइबर कैफे में जाइए, मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाइए, ईमेल आईडी रजिस्टर करवाइए। समझ पा रहे हो? आप अपना ही ईमेल आईडी मम्मी पापा में दे दे, मोबाइल नंबर दे दे, जो नंबर हमेशा चालू रहे, कभी भविष्य में बंद ना हो। समझ रहे हो? ये जरूरी है। और देखिए, दूसरा पैन कार्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना दिक्कत होता है, देख रहे हो? बहुत बड़ी इससे दिक्कत हो सकती है और आपको 10,000 का जुर्माना लग सकता है। समझ रहे हो सकता है आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। क्लियर? क्योंकि आपने 2 पैन कार्ड क्यों लगाए, आवश्यकता आपने अगर के 2 पैन कार्ड इशू करवा लिए तो जैसे ही कोई व्यक्ति 2 पैन कार्ड के लिए अप्लाई करता है, एक व्यक्ति के नाम से 2 पैन कार्ड नंबर दिख जाता है, याद रखना। तो वहां पर क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समझता है ये एक व्यक्ति टैक्स की चोरी कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये व्यक्ति फर्जी है, ये गलत व्यक्ति हो सकता है, इस तरह की बातें यहां पर होती है। तो यहां पे कोई भी इस तरह की गलती नहीं करना है, नहीं तो 10,000 जुर्माना देने के लिए अब तैयार रहें। और देखिए, यहाँ पे कुछ व्यक्तियों को ऐसे भी है जो 7 साल की सजा भी हो चुकी है इसको लेकर के। समझ पा रहे हो? तो भाई इस बात को भी समझे कि आपने कहा कि 2 पैन कार्ड रखेंगे तो 10,000 जुर्माना लगेगा, फिर 7 साल की बात क्यों आई? देखिए, 7 साल की सजा क्यों होती है वो समझिए। 7 साल की सजा धोखाधड़ी से जुड़ी है। समझ रहे हो? अगर आप धोखाधड़ी हैं, कर रहे हैं, तो कई व्यक्ति से जो 2 पैन कार्ड उन्होंने बनाया, एक पैन कार्ड उन्होंने रखा आईटीआर फाइल करने के लिए, ठीक है, और एक पैन कार्ड उन्होंने उस जमीन को खरीद रहा है। तो वहां पे जो है, अगर कोई व्यक्ति 2 पैन कार्ड बनवा रखा है तो यहां पर क्या होगा, 2 तरीके से अलग अलग उसको पैन कार्ड यूज कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर आईटीआर फाइल करने के लिए अलग दे रहा है, लोन लेने के लिए अलग दे रहा है, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वहां अलग दे रहा है। तो इसका मतलब है वो बदल बदल करके यूज कर रहा है। तो इसे जो है उम्र बढ़ने के लिए, घटाने के लिए भी पैन कार्ड लोगों ने बनवा लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से उन्होंने बनवाया हो। तो सरकारी अधिकारी क्या चेक नहीं करते हैं, देखते ही नहीं है कि एक ही व्यक्ति के 2 पैन कार्ड इशू हो गया। समझ रहे हो? तो उनकी उम्र कैसे घट जा रही है। सरकारी अधिकारी भी वहां पे भ्रष्ट में लिप्त रहता है, याद रखिएगा। इसलिए इस तरह की घटनाएं घट रही है, आपको बिल्कुल जो है सही रहना है और अपने सोच को सही रखना है। समझ रहे हो? तो भाई यहां पे समझ रहे हो। और देखिए, ऐसे व्यक्ति जो 2 पैन कार्ड बना करके रखा है, दोनों अलग अलग यूज कर रहे हैं, शेयर बाजार में अलग लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में अलग लगा रहे हैं, और उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, धोखाधड़ी का मामला बनता है भाई। और उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन व्यक्तियों को 7 साल की सजा हुई। और देखिए, छोटे मोटे व्यक्तियों को सजा नहीं हुई, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में है, गूगल आपके हाथ में है। आप वहां पर आराम से सर्च कीजिए, हाल के दिनों में 2 पैन कार्ड रखने पर जो है 7 साल की सजा हुई है। समझ रहे हो? तो पैन कार्ड की कॉपी अपने घर पर जरूर रखें, और वहीं पर जो है फिर आप नोट करके रखें, उस नंबर को लिख लें, पैन कार्ड का नंबर जो है वहां पर आप नोट कर लें, डायरी में भी नोट कर लें, या डिजी लॉकर में पैन कार्ड को खींच करके फोटो अपलोड कर लें।
समझ पा रहे हो? बहुत तरीका है, डिजी लॉकर, गूगल ड्राइव है ना, नोट करके रखें, खराब हो गया या मतलब कि आपको 150-200 रुपया में नया पैन कार्ड आ जाएगा। नया पैन कार्ड मतलब कि आप रिप्रिंट करवा सकते हो, समझ रहे हो? तो आपको पता चलेगा कि हमने पैन कार्ड बनवा लिया, इसलिए मुझे 10,000 का जुर्माना लगा। समझ पा रहे हो? आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर आपके नाम से एक पैन कार्ड अलॉट हुआ है, लेकिन फिर दूसरा पैन कार्ड आपको अप्लाई कर दिया, तो दूसरा पैन कार्ड आपको अलॉट भी हो गया, यानी दूसरा नंबर आपको मिल गया, तो इस तरह की गलती कभी नहीं करनी है। समझ पा रहे हो? आप देखो, बात आती है किन लोगों का पैन कार्ड बनेगा। देखो, नया साल आएगा 1 जनवरी 2026, इसमें लोगों का पैन कार्ड काम करना बंद भी कर सकता है। समझ रहे हो सकता है आप जाने, सरकार ने बार बार ये नियम बनाए हैं और उस नियम को अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। 31 दिसंबर तक जिन लोगों का आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं होगा, नए साल में पैन कार्ड हो सकता है काम करना बंद कर दे। इसलिए आप लोग परेशानी में फंसे, इससे पहले आधार से अपने पैन कार्ड को लिंक जरूर करवा ले। समझ पा रहे हो? ये बहुत जरूरी है, आप लोगों को बता रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे पैन कार्ड को लिंक करवा ले, बाकी अन्य चीजों आधार कार्ड को लेकर के भी बातें चल रही है और SIR के भी बातें चली। इन सारी चीजों को लोग जो है एक साथ मर्ज करने लगते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको मर्ज नहीं करना है, एक साथ उसे मिलाना नहीं, हर चीज का अलग अलग नियम होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार आपको आधार को पैन कार्ड से लिंक करना है, ठीक है? अगर आपने पैन कार्ड को नहीं किया तो आपको नए साल में हो सकता है बैंक काम करना बंद कर दे। समझ रहे हो? आपका जहां भी पैन कार्ड देंगे वहां पर आपका काम जो है 2 पैन कार्ड रहेगा तो नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें भी हो सकती है, जो कि आज का वीडियो में हमने क्लियर किया है। और देखिए, बहुत सारी ऐसी जानकारी जो इस वीडियो में हमने आपको बताया है। तो भाई, अगर किसी के पास 2 पैन कार्ड है तो वो सिलेंडर कर दो। अगर किसी के पास जो है मतलब पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किए हो, लिंक करवा लो, बाद में परेशानी हो सकता है। सजा का जुर्माना जो प्रावधान है, समझ रहे हो? इसी बात के लेकर के इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेशनल मिलता है जब आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। धड़ाधड़ शेयर करो भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको जानकारी नहीं है पैन कार्ड के बारे में, कि भाई बना लिए ऐसे ही है। बहुत सारे ऐसे लोग बनाए भी नहीं है, समझ रहे हो? तो लोगों तक पहुंचाना कैसे? लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और घंटी को दबा दो। इसी से हमको मोटिवेशनल मिलता है और हम वीडियो बना पाते हैं। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारे लिए जरूरी है। और कमेंट करो कि आपका पैन कार्ड बना है या नहीं बना, या कोई दिक्कत है, सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि हम आपका प्रश्न का जवाब अगले वीडियो में दें। जब हम पैन कार्ड से रिलेटेड बनाए या कोई भी वीडियो बनाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।